दोस्तों, वह दिन आखिरकार आ ही गया जिसका हमें डर था, और जैसा हमारे एडवाइजर्स ने कहा था, उनकी वार्निंग सच साबित हो गई है। भारत अपने पड़ोसियों के प्रति इतना ज्यादा दयालु और उदार रहा है कि अब यह उदारता उसके गले में फंसी हुई हड्डी के जैसे हो गई है। एक्सपर्ट्स और एडवाइजर्स का कहना है कि भारत की यह अच्छाई कहीं उसके गले का फंदा ना बन जाए। यह बातें इसलिए भी सामने आ रही हैं क्योंकि हाल ही में एक खबर भारतीय मीडिया में वायरल हो रही है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत फिर से डूबते हुए मालदीव की मदद कर रहा है। मालदीव इस वक्त अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, और भारत हर बार की तरह आगे बढ़कर उसकी मदद कर रहा है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि मालदीव जो भारत से इतनी मदद ले रहा है, अब चाइना के साथ क्वेश्चनेबल एक्टिविटीज में शामिल हो रहा है। यह न्यूज़ भारत के स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि भारत की उदारता कहीं उसके खिलाफ तो नहीं जा रही। दोस्तों, इस सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना ने अपना स्पाईशिप फिर से मालदवन वाटर्स में उतार दिया है। यह टाइमिंग इसलिए भी शक की नज़र से देखी जा रही है क्योंकि भारत अब अपने मिसाइल टेस्ट की तैयारी कर रहा है। डीआरडीओ अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करने वाला है, और एक नो टार्म नोटिस टू एयरमैन भी इशू किया जा चुका है। लेकिन लगता है कि इस नोटा को देखते ही चाइना ने अपना स्पाईशिप मालदीव के वाटर्स में भेज दिया है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तानी और बांग्लादेशी कमेंटेटर के लिए जो भारत के खिलाफ गलत गलत कमेंट करते हैं, उनको तमाचा मारने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भारत से संबंधित तमाम इंटरनेशनल खबरें आपको मिलती रहे। दोस्तों, चाइना का प्राइमरी इंटरेस्ट यह है कि वह भारत के मिसाइल टेस्ट को क्लोज मॉनिटर करें। वह इंडियन मिसाइल्स की ट्रेजेक्ट्री, स्पीड और नेविगेशन पाथ को एनालाइज करके उसका डाटा इकट्ठा करने की कोशिश करता है। चाइना का लॉन्ग टर्म गोल यह है कि वह भारत की मिसाइल्स के खिलाफ अपनी डिफेंस सिस्टम या काउंटर मिसाइल डेवलप कर सके। बीजिंग को यह अच्छे से पता है कि भारतीय मिसाइल्स एक बड़ा खतरा बन सकती हैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, इसलिए वह हमेशा से ही भारत की मिसाइल्स के बारे में इंटेलिजेंस गैदर करने की कोशिश करता रहा है। दोस्तों, यह कोई पहली बार नहीं है जब चाइना भारत के मिसाइल टेस्ट्स की स्पाइन कर रहा हो। सालों से चाइना भारतीय डिफेंस कैपेबिलिटीज, खासकर मिसाइल प्रोग्राम्स के बारे में डाटा इकट्ठा करने के लिए स्पाइन करता आया है। मालदीव का भारत से सिर्फ 2000 किलोमीटर का फासला है, जो चाइना के स्पाई शिप्स के लिए एक आइडियल स्पॉट बन जाता है। यह शिप्स ऐसे एडवांस्ड रडार सिस्टम से लेस हैं जो 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक मिसाइल को ट्रैक कर सकती हैं। इसीलिए जब चाइना का स्पाई शिप मालदीव के पानी में है तो यह भारत के मिसाइल टेस्ट के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। दोस्तों, भारत ने इस मसले को डिप्लोमेटिक रिजॉल्व करने की कोशिश की थी, लेकिन चाइना ने भारत की बात को सीधे सीधे रद्द कर दिया। न्यू दिल्ली ने ऑफिशियल चाइना से रिक्वेस्ट की थी कि वह अपने स्पाई शिप्स मालदीव से हटा, लेकिन चाइना ने साफ मना कर दिया। चाइना का कहना है कि उनके शिप्स मोल्डिवियन वाटर्स में हैं, इंडियन वाटर्स में नहीं, इसलिए भारत को उन्हें हटाने का कोई हक नहीं है। चाइना का यह भी कहना है कि जब तक मालदीव खुद उन्हें जाने के लिए नहीं कहेगा, तब तक उनके शिप्स वहां रहेंगे। दोस्तों, इस चीज ने भारत के स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में चिंता और बढ़ा दी है, क्योंकि इससे यह समझ आता है कि चाइना ने कैसे छोटे देशों जैसे मालदीव्स के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए हैं। भारत के लिए यह सिचुएशन और भी फ्रस्ट्रेटिंग इसलिए है क्योंकि भारत मालदीव को लगातार फाइनेंशियल एड देता आ रहा है। बस अभी 2 दिन पहले 21 सितंबर को खबर आई थी कि भारत ने मोल्ड्स को $50 मिलियन के ट्रेजरी बिल्स की सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए एक्सटेंड की है, जो एक तरह से क्रेडिट लाइन है जो मोल्डेविया इकॉनमी को चलने के लिए दी गई है। 2024 में यह दूसरा मौका है जब भारत ने मालदीव्स को ऐसी इमरजेंसी फाइनेंशियल मदद दी है
लेकिन दोस्तों इसके बावजूद माल्दीव्स ने चाइना के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। यह बात अब भारत के पॉलिसी सर्कल्स में एक बड़ी डिबेट का विषय बन गई है। भारत कितना भी मदद करें, यह छोटे देश बार बार चाइना का साथ देते नजर आते हैं, जो भारत का राइवल है। यह सोचने वाली बात है कि जिसे भारत इतनी मदद करता है, वहीं मालदीव अपने वाटर्स में चाइना को जगह देकर भारत के मिसाइल टेस्ट्स के खिलाफ स्पाइन करने का मौका दे रहा है। इससे भारत के पड़ोसियों पर भरोसे को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, इस सिचुएशन के इम्प्लीकेशन सिर्फ डिप्लोमेटिक टेंशन्स तक सीमित नहीं है। चाइनीज स्पाई शिप्स का भारत के इतने करीब होना डीआरडीओ के मिसाइल टेस्टिंग शेड्यूल को भी सीधे प्रभावित कर सकता है। डीआरडीओ, जो मिसाइल टेस्ट्स के जिम्मेदार है, अब एक मुश्किल फैसला लेने पर मजबूर हो सकता। अगर चाइनीज शिप्स वहां रहे तो डीआरडीओ को अपना टेस्ट या तो किसी और जगह शिफ्ट करना पड़ेगा या फिर उसे कैंसिल करना पड़ेगा। दोनों ऑप्शंस अपने अपने ड्रॉबैक्स के साथ आती हैं, क्योंकि इससे क्रिटिकल डिफेंस प्रोग्राम्स में देरी हो सकती है और चाइना को भारत के कैपेबिलिटीज के बारे में और ज्यादा डाटा इकट्ठा करने का मौका मिल जाएगा। दोस्तों, यह पूरी घटना भारत के लिए एक कड़वी याद दिलाती है कि उसके पड़ोसी हमेशा अच्छी नीयत से काम नहीं करते, चाहे उन्हें कितनी भी मदद दी जाए। भारत की नॉन रेसिप्रोकल जनरस पॉलिसी पर अब दोबारा सोचने का वक्त आ गया है, खासकर जब मालदीव्स जैसे देश चाइना के साथ भारत के नुकसान पर भी डील्स करते देखें। भारतीय पॉलिसी सर्कल्स में अब यह बात समझ आ रही है कि अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सुरक्षित रखने के लिए भारत को अपने पड़ोसियों पर इतना ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मालदीव जो भारत के इकोनॉमिक एड और डिप्लोमेटिक सपोर्ट का इतना फायदा उठाता रहा है, लगता है कि चाइना के करीब आ रहा है। चाइना का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट मालदीव्स में क्लियर दिखाई देता है। यह छोटा सा देश इंडियन ओशन के एक इम्पॉर्टेंट मैरीटाइम रीजन में है और इस रीजन पर कंट्रोल या इन्फ्लुएंस होने से चाइना की नेवल कैपेबिलिटी को काफी बूस्ट मिल सकता है। चाइना के लिए मालदीव सिर्फ एक छोटा देश नहीं, बल्कि उसके बड़े जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। दोस्तों, भारत के लिए यह सिचुएशन सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपे हुए बड़े चैलेंज का भी सामना है, जो उसके और उसके पड़ोसियों के बीच के रिश्तों में हैं। भारत को इन कॉम्प्लेक्टेड करना होगा ताकि उसकी जनरोसिटी का गलत फायदा न उठाया जाए और उसके खुद के नेशनल इंटरेस्ट्स भी सुरक्षित रहें। मालदीव्स के साथ यह एपिसोड भारत के लिए एक वेकअप कॉल होना चाहिए, जिससे भारत अपनी रीजन पॉलिसीज को दोबारा असेस करें और अपने पड़ोसियों के साथ डील करते वक्त एक प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाए। अंत में दोस्तों, यह घटना इंडियन ओशन रीजन के बदलते जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप का एक जिंदा मिसाल है। जैसे जैसे चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है, भारत को और भी विजिलेंट और स्ट्रेटेजिक बनने की जरूरत है, खासकर मालदीव जैसे देशों के साथ जो हमेशा से भारत के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहे हैं।